अगला वाक्य है उदासीन कोपीनम। इसका अर्थ हुआ कि जो सन्यासी होता है, सन्यासी का अर्थ हुआ जो अपने में चला गया, जो अपने में डूबा हुआ व्यक्ति है, वो उदासीनता की कोपीन धारण करता है। उदासीनता की कोपीन, उदासीनता ही उनकी कोपीन है। कोपीन का अर्थ होता है लंगोटी। लंगोटी होती है वो जो आदमी की लाज को बचाती है, जो उसकी शर्म को बचाती है। लंगोटी का सामान्यतः लौकिक रूप से अर्थ होता है जो लिंग को ढक सके। जैसे पहलवान लंगोट पहनते हैं, वैसे ही उसी तरह की एक लंगोटी होती है जिसे सन्यासी धारण करता है। सन्यासी कुछ पहने ना पहने, लंगोटी जरूर पहनता है। लंगोटी, लेकिन यहां पर लौकिक अर्थ में जो शब्द कोपीन है उस तरह से यहां उपयोग नहीं किया गया है, क्योंकि जीवन के शब्दकोश में शर्म कुछ और होती है। जीवन के शब्दकोश में यह शर्म नहीं होती कि आप नंगे घूमते हैं या कुछ कपड़े पहनकर घूमते हैं। जीवन के शब्दकोश में ये बातें बहुत पीछे छूट जाती हैं, क्योंकि बालक हो चाहे जीव जंतु हो, वो नंगे ही रहते हैं। कोपीन से शर्म का कोई संबंध नहीं, इसमें कोई लाज नहीं है। जीवन ऐसा ही है जैसा होना चाहिए। उसमें डकाब, लांग लपेट जो करता है वो उतना ही अपनी प्रकृति से दूर चला जाता है। तो ये बात कि कोई व्यक्ति शरीर से नंगा है, इससे शर्म का कोई संबंध नहीं होता। कोई नंगा ना भी हो तो भी वो शर्म को बरकरार रख सकता है। बहुत तो साधु होते ही दिगंबर हैं, इनसे उनकी शर्म नष्ट नहीं हो जाती। जैनों में तो दिगंबर साधु होते ही हैं। महावीर भी नंगे हो गए। शर्म का संबंध कपड़ों से नहीं होता, शर्म कोई और बात है। शर्म यह है कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ ना चला जाए। जिसका जीवन व्यर्थ चला गया वो नंगा हो गया, बहुत बुरी तरह से नंगा हो गया, उसकी लुट गई शर्म। शर्म स्वाभिमान ही होता है। जिसके पास समय था, जिसके पास जीने का अवसर था, उसने उस अवसर को आग लगा दी, उसने इस अवसर को छोड़ दिया, उसने अपने ही जीवन के वृक्ष को उखाड़ कर फेंक दिया। भूमि मिली थी, बीज मिले थे, पूरा वातावरण था, वृक्ष उग सकता था, उगने की पूरी संभावना थी, और जीवन की पुकार बार बार इन बातों का संकेत करती रही कि उगने दो, उगाओ, लेकिन वृक्ष उगने नहीं दिया। यही शर्म की बात है कि इतने मौके मिले वृक्ष को उठाने के, उगाने के, उसको पोषण देने के, लेकिन हम उल्टा ही करते रहे, बीजों को ही खराब करते रहे। हमने अपने आप को ही बर्बाद कर दिया। यही शर्म है, क्योंकि सारी अवस्थाएं ऐसी थीं जहां पर बर्बाद होने का कोई तरीका नहीं था। जीवन संपूर्ण रंगों के साथ प्रस्तुत था, लेकिन हम ही उसको खराब कर दिए। मनुष्य के पास चेतना का धन है, और हर एक शक्ति दो भागों में काम करती है। वो विनाश भी कर सकती है और वो विकास भी कर सकती है। मनुष्य चाहे तो चेतना से अपना विकास भी कर सकता है, और मनुष्य तो चाहे तो चेतना से ही अपना विनाश भी कर सकता है। और अधिकतर लोग अपने को विनाश ही दे पाते हैं।
ऊंचाई नहीं दे पाते, पोषण नहीं दे पाते। इसीलिए आदमी को यह समझना पड़ेगा कि वास्तव में उसको क्या संवारना है, कौन सी लंगोटी पहननी है। अगर उसने ये नहीं समझा तो फिर उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। सबसे पहले तो ये बात समझ लो कि मनुष्य का जन्म, उसकी सांसें, उसका जिंदा रहना यहाँ पर जिसके लिए जरूरी है और जिस वजह से है, उसकी पूर्ति आवश्यक है। जैसे एक बीज वृक्ष बन ही जाए, इसलिए वो बीज है। बीज अपनी संभावना में पूरा उतर जाए और बीज की संभावना वृक्ष है। बीज अपना परिवर्तन करके वृक्ष बन जाए, कन्वर्ट होकर वृक्ष बन जाए, क्योंकि बीज वृक्ष बन सकता है। बीज से हम कोई और उम्मीद नहीं कर रहे, बीज से हम वही उम्मीद कर रहे हैं जो वो हो सकता है। हम उससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो वृक्ष हो जाए। बीज भी अपनी परिपूर्णता में, अपने पूरे आनंद में तभी फैल सकता है जब वह वृक्ष हो जाए। एक बीज, छोटा सा बीज है, वो बीज वृक्ष बनकर हवाओं के साथ नाचेगा, उसकी पत्तियां हिलेंगी हवाओं के साथ, उसकी डालियां आकाश की तरफ जाएंगी। वो भी आकाश के खुले प्रांगण में नाच सकेगा, गा सकेगा, अपनी संभावना को बिखेर सकेगा। उसका तना भी डटकर खड़ा हो सकेगा आंधियों में। पेड़ बन जाए बीज, यही बीज का सौभाग्य है। और बीज का एक ही दुर्भाग्य है कि वो अपनी संभावना में ना उतर पाए। छोटी सी बात है, जो उसको करना है वो कर दे, जो वो हो सकता है वो हो जाए। छोटी सी बात है, इतनी सी बात है। और अगर वो नहीं हुआ तो ये शर्म है। कोई पक्षी उड़े ना, उसने आकाश के दर्शन ना किए हों, उसको पक्षी कहोगे? पक्षी अपनी संभावना में ही नहीं उतरा। एक गाड़ी कभी चली नहीं, गाड़ी महंगी से महंगी ले आओ आप, उसको लाकर के अपने घर में खड़ा कर दो, लेकिन ये कह दो कि ये गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी पर चलेगी नहीं। एक ऐसी गाड़ी लेके आओ जो चलती ना हो, सिर्फ दिखती हो और घर में खड़ी रहे, तो वो गाड़ी गाड़ी नहीं कही जाएगी, क्योंकि गाड़ी का अर्थ ही होता है जो चले। अगर चल ही नहीं सकती तो वो गाड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि गाड़ी अपनी संभावना में नहीं है। फिर तो वो सिर्फ एक दुकान का खोखा होगी, एक डिब्बा होगा, एक बड़ा डिब्बा, बस वो कुछ सामान रखने के काम आ सकता है, उसमें कुछ कबाड़ खाना रखा जा सकता है, लेकिन वो गाड़ी नहीं होगी। गाड़ी का अर्थ ही होता है जो चलती हो। चलती का नाम गाड़ी, चलती ना हो तो गाड़ी नहीं हो सकती। क्योंकि गाड़ी का अर्थ ही क्या होता है? गाड़ी का अर्थ ही होता है जो लेके जाती है, जो चलती है, जो पहुंचाती है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करती है। और उसी समय वो गाड़ी है जिस समय वो चल रही है। जिस समय वो नहीं चल रही है उस समय भी वो गाड़ी नहीं है। गाड़ी है ही तभी जब वो चले, ना चलती हो तो गाड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि गाड़ी अपनी संभावना में ही ना उतरे। गाड़ी वो ही नहीं है जिसे गाड़ी कहते हैं, तो वो गाड़ी कैसे हो सकती है? गाड़ी इसी को कहते हैं कि गाड़ी चलती हो, कि गाड़ी पहुंचाती हो, गाड़ी कहीं लेकर जाती हो। और गाड़ी उसी समय गाड़ी है जिस समय वो चल रही है, जिस समय उसको कोई ड्राइव कर रहा है, जिसको चलाया जा रहा है, जिसका कोई चालक है, वो चल रही है तभी गाड़ी है, चलती ही गाड़ी है। कोई गाड़ी चलती ना हो, यही उसकी शर्म है। एक सितार ला करके हम अपने कमरे में रख दें और कहें कि ये सितार है, बस ये बजता नहीं है, ना ये कभी बजेगा। कोई सितार कभी ना बजेगा, वो सितार कैसे हो सकता है? सितार का इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य हो सकता है कि वो बजेगा ही नहीं? और फिर वो सितार भी कैसे कहला सकता है?
कोई भी वस्तु, कोई भी प्राणी कैसे अपनी महिमा में आ सकता है जब तक वो ना हो जाए जो वो हो सकता है। जब तक कोई अपनी संभावना में नहीं उतर सकता तब तक वो शर्म युक्त है, उसके ऊपर शर्म है, उसके ऊपर शर्म है। उनको सूर्य नहीं कहते जिनके उजाले नष्ट हो गए हैं। सूर्य वही कहलाते हैं जिनमें आग बची हुई है। जिनमें आग ही ना हो वो सूर्य नहीं हो सकते। वो तो राख के पिंड हो सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोयले का ढेर हो सकता है, लेकिन सूर्य नहीं हो सकता। सूर्य तो वो है जो तपा दे। सूर्य तो वो है जो चमके, और सूर्य तो चमकते ही हैं। इसीलिए अपनी शर्म ठीक से समझ लो। शर्म यही है कि तुम्हारी संभावना में तुम उतरे कि नहीं उतरे, और कोई शर्म नहीं है। जीवन तो यही शर्म मानता है कि तुम्हारा जीवन पूरा खिला कि पूरा नहीं खिला। कोई नीम की निबोरी नीम बनी कि नहीं बनी, कोई आम की गुठली आम बनी कि नहीं बनी, कोई अंडा जीव बना कि नहीं बना। अंडा जीव में परिणत हो ही जाना चाहिए, यही अंडे की संभावना है। और अंडा जीव नहीं बन सकता तो अंडा भी अपनी संभावना खो दिया, क्योंकि अंडे की यात्रा बंद हो गई। उसको अंडा भी नहीं कहते जिससे जीव नहीं निकलता, वो अंडा होता ही नहीं है। अंडा सिर्फ वो है जिसमें जीव की संभावना है और जिससे जीव निकल जाएगा। और अगर अंडे ने जीव नहीं दिया तो ये अंडे के लिए शर्म हो गई। ठीक वैसे ही मनुष्य के लिए शर्म होती है। मनुष्य के लिए शर्म होती है कि वो पूरी तरह से शांत होकर अस्तित्व के साथ एक होकर झूम ना सके, अपनी चेतना की पूरी अनुभूति, पूरा आनंद ना उठा सके, वो परमानंद ना ले सके, वो परमेश्वर ना हो सके। मनुष्य परमेश्वर की संभावना है और मनुष्य परम ईश्वर ही है। मनुष्य आनंद ना पा सके, यही उसके ऊपर शर्म है। आदमी की यही शर्म है कि वह अपने जीवन में पूरा फैलकर नहीं जाता, बल्कि सिकोड़ लेता है चारों तरफ से अपने ही जीवन के फैलाव को। अपने को ही सिकोड़ लेता है, अपने ही चारों तरफ दीवारें खड़ी कर लेता है और उन्हीं में घुसता रहता है। यही शर्म की बात है, क्योंकि आदमी अपनी समस्त दीवारों को तोड़कर आकाश के साथ नाच सकता है, गा सकता है, खेल सकता है, लेकिन आदमी यह नहीं करता। यही आदमी के ऊपर शर्म की बात हो गई। आदमी की यही शर्म है। आदमी अपनी संभावना में जा ही नहीं रहा है। तुम गौर से देखो, अंडा तड़प रहा है और अंडा तड़पता है जीव होने के लिए। अंडा तब तक तड़पेगा जब तक जीव ना हो जाए, तब तक तड़पता ही रहेगा। बीज तड़पता है वृक्ष होने के लिए, तड़प रहा है कि कुछ हो जाए, और जब तक कोई अपनी संभावना में पूरा निखार नहीं पाता तब तक तड़पता रहेगा। जब तक सिद्धार्थ रहेगा, जब तक बुद्ध नहीं हो जाएगा, तब तक तड़पता रहेगा, तब तक तड़पता ही रहेगा। क्योंकि सिद्धार्थ अपनी संभावना में बुद्ध हो जाता है, परिपूर्णता में अपनी। और जब तक कोई सिद्धार्थ ही रहेगा, जब तक वो बुद्ध ना हो जाए, तब तक तड़पता रहेगा। जब तक कोई वर्धमान महावीर ना हो जाए, तब तक तड़पता रहेगा। वर्धमान तड़प है, वर्धमान आकुलता है, वर्धमान छटपटा रहा है महावीर होने के लिए। सिद्धार्थ तड़प रहा है बुद्ध होने के लिए, और तड़पता ही रहेगा, तड़पता ही रहेगा। उसकी आकुलता नष्ट नहीं हो सकती, उसके प्राणों में कपकपाहट रहेगी, उसके ऊपर चोटें होती रहेंगी। जीवन उस पर बार बार चोट करेगा कि कर कुछ, कर कुछ। जब वृक्ष भूमि में गिरता है तो कितना आघात सहता है, टूटता है, फट जाता है, मिट जाता है। देखो, सिद्धार्थ को तो मिटना ही पड़ेगा, पूरी पूरी तरह से मिट जाओ। शर्म करो, शर्म करो कुछ इस जीवन को व्यर्थ जाने की। जीवन व्यर्थ ना चला जाए, मर जाओ, मिट जाओ। मरना ही तो है तुम्हें। जीवन पल पल मौत है और मौत ही नए जन्म की तरफ लेके जाती है। तुम्हारी संभावना तुम्हें पुकार रही है, बुला रही है, उसी की तरफ तुम्हें जाना है। अगर तुम उसकी तरफ नहीं गए तो तुम्हारे जीवन का कोई अर्थ नहीं रह गया। पूरी तरह से तुम्हारे जीवन को तुमने नष्ट कर डाला। इसे मत जाने तो व्यर्थ। इसको इसको ठहर कर देखो, क्या कर रहे हो तुम, क्या हो रहा है तुम्हारे आसपास। क्या इसको ऐसे ही छोड़ दोगे? क्या बीज को अपने
वृक्ष नहीं बनाओगे, क्या उसको नहीं डालोगे तुम मिट्टी में? क्या मिट्टी में डालने से डरते हो? क्या बीज को मिटने से डरते हो? और बीज तो मिटेगा, तुम मिटोगे, बिल्कुल सही है, लेकिन तुम अपने को मिटने से क्यों डर रहे हो? कोई बीज मिट्टी में गिर जाए और मिट जाए, मर जाए, फट जाए, गायब हो जाए, तुम्हें पता होना चाहिए कि जब बीज गिर जाता है मिट्टी में और जब वो वृक्ष बन जाता है तो बीज खत्म हो जाता है, बीज नजर ही नहीं आता। बीज कहाँ गया? बीज गायब हो गया, बीज समाप्त हो गया, खत्म हो गया, नहीं है अब बीज। ठीक वैसे ही अगर कोई बीड़ा बजने लग जाए तो फिर ध्वनि रह जाती है, संगीत रह जाता है, बीड़ा समाप्त हो जाती है, सितार समाप्त हो जाता है, सिर्फ संगीत रह जाता है। सितार संगीत के लिए था और संगीत ना दे सके तो सितार कहाँ, क्या काम का, क्या करें उस सितार का? वो सितार किसी काम का नहीं है। तुम्हें अपने सितार के अंदर छंद छेड़ने हैं, गीत उठाने हैं, ध्वनि को लयबद्धता देनी है। अगर ध्वनि को लयबद्धता दे दी तो संगीत उठ गया, तो फिर सितार मर जाएगा, क्योंकि सितार पूरी तरह से अपनी संभावना में चला जाए तो संगीत हो जाता है, सितार मिट जाता है, सितार मिट जाता है। जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी की धातुएं, गाड़ी के गियर, गाड़ी का वाइपर, गाड़ी के दरवाजे, सब कुछ मिट जाता है, सिर्फ गाड़ी चल रही होती है। गाड़ी होती है उस समय पर, ना उस समय पर वो वाइपर होती है, ना वो सीएनजी डीजल पेट्रोल होती है, ना वो पहिए होती है, ना वो ब्रेक होती है, ना क्लच होती है, ना एक्सीलेटर होती है, ना सीट होती है, ना वो धातु होती है। वो सिर्फ गाड़ी होती है और जो चल रही होती है। गाड़ी का मतलब ये होता है सिर्फ गाड़ी है, गाड़ी के अंदर जो तत्व हैं वो मिट गए, वो चल रही है, बस यही काफ़ी है। वो गाड़ी है, वो मिट गई, उसकी जो पहली धातु है उसके कोई मतलब नहीं, गाड़ी चल रही है, बस अभी सिर्फ इतना है, वो चल रही है। और चल जाए तो पुरानी चीज़ें सारी मिट जाती हैं, जो अभी है सिर्फ वो रह जाता है। साधक साधना में जब उतरता है तो साधना को समाप्त करने के लिए ही उतरता है। आदमी जब जीने के लिए उतरता है तो मरने ही उतरता है, मर के ही जीना होता है। और जब आदमी मर जाता है तो जीना रह जाता है, क्योंकि जब तक वो मरता नहीं है तब तक मरना रह जाता है। मरने को ही मार देगा तो जीना आएगा। जब तक कोई आदमी मरने को ही ना मार दे तब तक जीने की कोई संभावना नहीं हो सकती। आदमी के अंदर जीने की संभावना तभी पैदा होती है जब वह मरने की संभावना को पूरा फटने देता है, जैसे बीज फटकर मर जाता है। जब तक बीज जमीन में मरेगा नहीं, ठीक जगह पर मरो, जमीन में मरो। और सच्ची बात ये होती है कि अगर बीज जिंदा रहने की कोशिश करे तो वो बुरी मौत होती है। यही शर्म है, शर्म मौत से भी बुरी मौत है। मौत तो जीवन है, परंतु मृत्यु का जो हम डर बना लेते हैं वो गलत है। चलो मैं थोड़ा सा अंतर कर देता हूँ। एक शब्द होता है मृत्यु, एक शब्द होता है मौत। थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा। मृत्यु वो होती है जहां मरने पर हमें तड़प नहीं होती, मौत वो होती है जहां तड़प होती है। थोड़ा सा अंतर है। एक शब्द होता है डेथ, काफी शब्द होते हैं। एक शब्द होता है मर्डर होता है, एक शब्द सुसाइड होता है, एक शब्द किलिंग होता है। डेथ के अलावा जितने भी शब्द हैं वो कच्ची मौत हैं, मौत हैं वो, उनमें तड़प होती है। कोई आदमी सुसाइड करे उसमें तड़प होगी, कोई आदमी मर्डर करे उसमें भी तड़प होगी, और जिसका मर्डर करे उसको भी तड़प होगी। कोई आदमी किसी को मार दे उसमें भी तड़प होगी। लेकिन किसी की डेथ हो जाए वो पक्कर होती है। जैसे कोई फल पककर गिर जाता है पेड़ से, पककर अगर कोई फल गिरता है तो खुद ही गिर जाता है। पेड़ को दर्द नहीं होता, फल को भी दर्द नहीं होता। जब कच्चा फल टूटता है वृक्ष से तो फल को भी दर्द होता है और वृक्ष को भी दर्द होता है, और जिस जगह से टूटता है उसी जगह पर घिसावट हो जाती है, उसी जगह पर घाव पैदा हो जाता है, उसी जगह पर मवाद निकलने लगती है।
जैसे नाखूनों को काटने से दर्द नहीं होता, ठीक वैसे ही पकाव को काटने से दर्द नहीं होता। फल जब टूटकर ऊपर से गिरता है तो कोई समस्या नहीं है। फल खुद ही गिरा ना, टूटकर, पक कर गिरा। और जो पक कर गिरे उसी को डेथ कहते हैं। जब पकने का अर्थ है जो पूरा जी कर आया है। वही सच पूछो तो फल जब गिरता है वृक्ष से तो फल पूरा पूरा जीता है, गिरता नहीं है। फल को गिरने के बाद वृक्ष ही पूरा हो जाता है, क्योंकि उसने फल दे दिया। वृक्ष पूरा तब तक है ही नहीं जब तक वो फल दे ना दे। अब वो फल दे ही देगा, उसी दिन वो पूरा पूरा वृक्ष हो जाएगा। उसने अपना फल दे दिया, खुद ही दे दिया। आज वो पूरा वृक्ष हुआ, हालांकि फल इससे अलग हुआ, लेकिन तभी वो पूरा वृक्ष हुआ। फल को अलग करके ही, अपने अहंकार को अपने से अलग करके ही कोई मनुष्य अपनी संभावना में उतर सकता है, और कोई अपनी संभावना में नहीं उतर सकता। यही लाज की बात है, यही हया है, यही शर्म की बात है। तो डरो मत, डरने की कोई बात नहीं है। जब हम नष्ट होंगे तभी हम विकसित हो पाएंगे। विनाश ही विकास के बीज हैं। विनाश से गहरा विकास कहीं नहीं होता, क्योंकि विनाश नए विकास की ओर संकेत देता है। आप एक नए ही व्यक्ति बनने वाले हैं। आप बिल्कुल ऐसे बनेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपके जीवन का पूरा रस अलग होगा। आपके अंदर आनंद के वो स्रोत होंगे जो आपने कभी कल्पित भी ना किए होंगे। इसीलिए आप जो होने वाले हैं वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए जो बदलाव होगा वो बदलाव बहुत ऊंचा होगा। इसलिए बदलाव जब आता है, और हम बदलाव से ही डरते हैं। हम इससे ही डरते हैं कि हम अगर इसी स्थिति में ना रहे तो क्या होगा। हम जिन चीज़ों को पकड़ कर बैठे रहते हैं वही पकड़ शर्म की बात है। पकड़ना कुछ भी नहीं है जीवन में। जीवन लगातार बढ़ रहा है आगे, तो उसको पकड़ने की क्या ज़रूरत है। जीवन खुद अनंत है। जीवन का कहीं भी कोई और छोर नहीं है, तो तुम अपने छोर क्यों बना रहे हो। और उन छोरों पर तुमने चारों तरफ घर बना लिए हैं, जबकि वहां से चलना है तुम्हें। तुम वहां बंजारे की तरह हो, तुम वहां चलते हुए व्यक्ति हो। और तुमने क्या किया है कि तुमने चलते हुए व्यक्ति नहीं बने हो। तुमने तो वहां पर, तुम तो वहां जाकर बस ही गए हो। तुम यहाँ के नहीं हो, तुम्हें आगे जाना है। बीज को चुपचाप बैठे नहीं रहना है, उसको जाना है जमीन तक। और जमीन तक जाने के बाद में भी जमीन में भी टिक कर नहीं बैठना है, फिर उसको आगे जाना है। उसको पहले अंकुरित होने की तरफ जाना है, फिर उसको लगातार बढ़ते हुए जाना है। अंकुरण की भी स्थिति में नहीं रहना है, स्थिति में एक में तो रहना ही नहीं है। लगातार परिवर्तन करना है और लगातार विनाश करना है। पुरानी स्थिति का लगातार विनाश करना है और आगे आने वाली स्थिति का लगातार विकास करना है। और फिर उसके बाद में जो भी आए फिर उसका विनाश करना है। हम विकास करके ही अपना ही विनाश करने चाहिए। देखो, नई स्थिति आई, भले ही वो तुमने विकसित की। आदमी को बड़ा डर रहता है कि जो चीज़ मैंने बनाई मैं उसको कैसे नष्ट कर सकता हूँ। सच्ची बात यह है कि सबसे बड़ी आबादी बर्बादी में है। किसी ने पहले तो धन कमाया, लेकिन अगर वो धन का अब आनंद लेना चाहता है तो धन को ठीक ठीक लुटाए। जो उसने धन कमाया उसको जितनी बेफिक्री से लुटाएगा, वो कहेगा कि नहीं लुटाऊं, मैंने कमाया है तो मैं क्यों लुटाऊं। फिर कमाया क्यों। लुटाने का अर्थ यह नहीं है कि किसी और के लिए लुटाना है, अपने लिए लुटाना है। उस धन को अपने लिए लुटाना है, इसलिए ही तो कमाया था। लुटाने का अर्थ यही है कि अगर मैं अपने लिए लुटा सकता हूँ, लुटाने का अर्थ ही यही है कि मैं अब पूरा जीऊंगा। जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, मैं अब उसको अधूरा नहीं छोड़ूंगा। लूटने का अर्थ ही है, लुटाने का अर्थ ही है जीना। कभी कभी लूट कर जिया जाता है तो कभी कभी लुटा कर जिया जाता है। दोनों ही चीज़ें एक ही जगह पर पहुंचाती हैं, आनंद की तरफ। कभी कभी धन कमाना भी आनंद होता है और कभी कभी धन को खर्च करना आनंद होता है, और कभी कभी दोनों ही आनंद नहीं होते। कभी कभी अधिक धन खर्च करना भी आनंद नहीं होता, और कभी कभी धन कोई कमाए ही ना, वो भी आनंद नहीं होता। कभी कभी धन खर्च करना जरूरी होता है, कभी कभी नहीं करना जरूरी होता है। सीधी सी बात है कि जीवन में जो उचित है वही करो, वही करो। एप्रोप्रिएशन इज
very valuable for our life. इसीलिए आप अगर उसको छोड़ देंगे जो ज़रूरी है तो फिर आप बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए तुम्हारा रुख जिस तरफ जा रहा है वो जीवन खुद ही बता देता है कि किधर जाना है तुम्हें। यही उचितता है, यही उचित है, जीवन ही बता देता है। लेकिन जब जाने का वक्त आ जाए तो चले जाया करो, चिपक मत जाया करो, एक ही जगह से बंद मत जाया करो। वो रस्सी बन जाती है। तुम्हारी रस्सी तुम खुद ही बने हुए हो, तुम स्वरज्जू हो, अपने ही रज्जू, अपनी ही रस्सी हो तुम। और याद रखना, जो चलता रहता है उसे तड़प नहीं होती, क्योंकि जो जो कर रहा है, अगर किसी को जो करना चाहिए वो उसको कर रहा है तो उसको तड़प नहीं हो सकती, क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है। प्रेशर पैदा होता है तब जब तुम्हारे अंदर कुछ हो और वो बाहर निकलने के लिए तड़प रहा हो और तुम उसको बाहर ना निकालो, तो फिर चिंता पैदा होती है। और आदमी के सारे दुख का यही कारण है कि जो उसके अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, जो प्रतिभा, जो बहाव, जो भाव, जो हंसना, जो रोना, आदमी ना खुल के हंसता है, ना आदमी खुल के रोता है, ना आदमी रोना जानता है, ना आदमी हंसना जानता है, ना आदमी चलना जानता है, ना आदमी चलता है, सब कुछ अधूरा करता है। ना आंसू आ रहे हों तो आंसुओं को आने देता है। रोको, वाह मर्दों, रोको उनको, क्या करोगे इनका? ये मर्दानगी है। सच्ची बात तो ये होती है कि जो अंदर से आ रहा है उसको बाहर ईमानदारी से प्रस्तुत कर देना, ये होती है बहादुरी। आंसुओं को रोकना बहादुरी नहीं होती है, संतुलित रहना बहादुरी होती है। अगर संतुलित रहने में ये जरूरी हो कि आपको नहीं रोना है तो मत रो, अगर संतुलित होने में ये जरूरी हो कि रोना जरूरी है तो रो लो, रोने में कोई समस्या नहीं है। एक बार आंसू बह जाए तो हल्का कर देता है। आपको जो करना चाहिए अगर आप उसको कर देते हैं तो आप हल्के हो जाते हैं, आपके ऊपर से बोझ उतर जाते हैं। और बोझ वही है, मैंने कहा ना, जो तुम्हारे अंदर है, अगर वो बाहर निकल जाए, तुम्हारे अंदर, तुम्हारा पेट खराब है, वो गैस बाहर निकल जाए तो तुम्हारा पेट हल्का हो जाता है। तुम्हारे पेट में एसिडिटी बनी हुई है, अगर तुम्हारे पेट की एसिडिटी तुम्हारे अंदर से निकल जाए तो तुम कितना हल्का हो जाओगे। कुकर में से, जो कुकर में प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि हम उसका ढक्कन बंद कर दिए थे, हमने भी अपने ढक्कन बंद कर रखे हैं, हम भी कुकर हैं और हम भी सीटी मारते हैं। जब अंदर ही अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो कोई छेद देखकर वो बाहर निकलता है। तुम्हारी चिंता ही तुम्हारा सीटी बजने का संकेत है। तुम्हारी भी सीटी बज रही है, तुम्हारे दुख तुम्हारी सीटी हैं। वो भी कोई छेद ढूंढ लेते हैं जहाँ से बुरी तरह से सीटी मारते हैं। जैसे कुकर बहुत बुरी तरह से सीटी मारता है क्योंकि उसमें एक छेद होता है छोटा सा, उसी छेद की वजह से वो पूरी अपनी प्रेशर को रिलीज करने की कोशिश करता है। पूरी तरह से निकलता नहीं है, इसलिए पूरी बुरी तरह से चीख उठती है उसकी, दूर दूर तक सुन सकती हो कि कुकर ने सीटी मारी। और तुम्हारी भी सीटी दूर दूर तक दिखाई देती है। तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारा मुरझाया हुआ चेहरा, तुम्हारी खोपड़ी से लगे हुए हाथ, तुम्हारे घुटनों पर रखा हुआ अपना ही सर, सहारे के लिए ढूंढते हुए तुम्हारे आधार, किसी का कंधा चाहिए खोपड़ी रखने के लिए कि सहलाओ इसको कोई, कि कोई तो ऐसा करे जो मेरे दुखों को हर ले। दूसरों पर निर्भर हो सहारों के लिए। जो भी सहारों की मांग कर रहा है वही अपने से दूरी बना रहा है, क्योंकि सहारा यहाँ किसी का लेने से भी नहीं लिया जा सकता, सहारा लिया ही नहीं जा सकता, सहारे होते ही नहीं। हम अगर किसी से जुड़ते हैं तो आनंद के लिए जुड़ सकते हैं, सहारे के लिए नहीं जुड़ सकते। और अगर हम किसी के लिए सहारे के लिए जुड़ सकते हैं, कोई हम कहते हैं कि हमें उसने सहारा दिया, सहारा नहीं दिया, कोई सहारा नहीं दे सकता, सहारा दिया ही नहीं जा सकता। जब हम कहते हैं कि हमें सहारा मिला तो सच्ची बात ये होती है कि हमें हमारा ही सहारा मिला। जब तक हम हमारा ही साथ नहीं देते तब तक कोई सहारा नजर ही नहीं आता। और जब लगता है कि किसी ने वाकई हमारे साथ कुछ अच्छा किया है तो याद रखना वो अच्छाई तुम्हारे अंदर से निकली है, वो दूसरे के अंदर से निकल कर नहीं आई है। कोई भी अच्छाई कभी दूसरे के अंदर से नहीं निकलती। सारी अच्छाइयाँ अगर निकलती हैं और अगर तुम्हें कुछ भी कभी अच्छा लगा है
तो वो तुमसे ही लगा है, कोई तुम्हें सहारा देने नहीं आया है। और सीधी सी बात है, कोई आदमी, अधिकतर हम संसार को देखें तो सहारे देता भी इसलिए क्योंकि उसको भी सहारा चाहिए, वो खुद सहारा चाहता है। तो सहारा देने के लिए पहली बात तो सहारा वही दे सकता है, सहारा देने के लिए ये एलिजिबिलिटी है, ये योग्यता है कि सहारा वही दे सकता है जिसके अंदर सहारा लेने की प्रवृत्ति ना हो, जिसे सहारा लेने की जरूरत ही ना पड़ती हो। जो खुद सहारा लेना छोड़ चुका है, सिर्फ और सिर्फ वही सहारा दे सकता है, और कोई सहारा दे भी नहीं सकता। और दूसरी बात ये होती है कि वो भी सहारा देता नहीं है, बल्कि उसके अंदर से सहारा निकलता है, वो भी सहारा नहीं देता है। तो सहारे नहीं दिए जा सकते। ऐसे कंधे मत ढूंढो जहां सहारे के लिए तुम ढूंढते हो। तुम्हारे अंदर की जब तक आकुलता समाप्त नहीं होगी, तब तक दुख समाप्त नहीं होगा। बुद्ध ने तो कह दिया कि संसार दुख है, और संसार का अर्थ ही होता है कि जो आकुल है, जो दौड़ता हुआ फिर रहा है, जो अपनी संभावनाओं में पूरी तरह से नहीं उतरा है। संसार की एक ही संभावना है, संन्यास। संसार पूरा हो जाए तो संन्यास शुरू हो जाता है। फल पूरा रस निचोड़ ले धरती से तो पक कर नीचे गिर जाता है, वही उसका संन्यास है। संसार के पेड़ से अलग हटकर सन्यासी हो जाना, इसका अर्थ है संसार से टूट जाना। और कच्चा मत टूटना, पूरा भोग कर, पूरे संसारी होकर सन्यासी होना। क्योंकि कोई आदमी उतनी ही मात्रा में सन्यासी होता है जितनी मात्रा में वो संसारी होता है। जितना संसार वो पी चुका है उतना ही छोड़ सकेगा, उतना ही छोड़ सकेगा। पूरा पियो संसार को, ताकि सन्यास भी जी सकें। सन्यासी वही हो सकता है जिसे संसार व्यर्थ लगता हो, और व्यर्थ उसी को लग सकता है जो संसार को जानता हो और जिसने संसार जिया हो। और जीने से पहले पता नहीं चलता कि कोई क्या है, कोई चीज कैसी है। पूरा पूरा जीने के बाद ही पता चलता है। और संसार इसीलिए है कि संसार एक दिन खुद ही कह दे कि अब मैं तुमसे हटना चाहता हूं। असली संसार वही है। और तुम्हारे अंदर भी पूरा संसार तभी आएगा जब तुम पूरी तरह से कह दोगे कि यही वो पूरा हो गया, अब बस बात खत्म हो गई। इतना ही महत्व था इसका। गाड़ी से चलकर आ गए, अब गाड़ी में ही थोड़ी बैठे रहेंगे, अब आ गए ना, अब गाड़ी छोड़ो, बाहर निकलो, गाड़ी से पहुंच गए, गाड़ी का काम खत्म हो गया। ऐसा नहीं है कि अब गाड़ी में ही बैठे रहेंगे तो फिर कहीं नहीं पहुंचेंगे, फिर गाड़ी ही बेकार हो जाएगी। गाड़ी को भी शर्म लगेगी कि मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई और मेरा तुम काम नहीं होने दे रहे हो। मैं तुम्हें चाहती थी कि तुम पहुंच जाओ, और अब जब तुम पहुंच गए हो तो तुम मेरा ही काम खराब कर रहे हो। तुम पहुंच जाओगे तो ही मेरा काम पूरा होगा। गाड़ी का पूरा काम यही होता है कि तुम्हें पहुंचा दे। ठीक वैसे ही संसार का भी पूरा काम यही होता है कि तुम्हें सन्यासी बना दे। क्योंकि संसार के छोटे आनंद ही इस बात का संकेत देते हैं कि सन्यास के अंदर बड़े आनंद भी हैं। तो तुम्हारी आकुलता जिस दिन समाप्त हो जाएगी, उस दिन तुम्हारा पूरा आनंद फैलेगा। और जिसकी पूरी आकुलता इस तरफ ना लग जाए कि उसे अपने जीवन का पूरा पूरा रूप, जो रुख उसका बन सकता है, उसको पूरा देना है, तब तक आकुलता का कोई महत्व नहीं है। आकुलता कुछ कहती है, कुछ तड़पती है, कहीं कुछ बुलाता है, आजा आजा। जीवन तुम्हें याद कर रहा है, याद सताए तेरी नींद चुराए, अब दिल ना लगे दिलबर। और तुम्हारा भी उसके बिना दिल नहीं लगता, तुम्हारा दिल लग ही नहीं सकता। तुम्हारा जब तक तुम्हें महबूब ना मिल जाए तब तक तुम्हारा दिल नहीं लगेगा। और तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा महबूब है। उसमें डूब कर देखो, उसकी आंखों में डूब कर देखो, तब कुछ होगा। कैसे अपनी बात बताऊं, कैसे दुनिया को समझाऊं, समझ नहीं जब मैं पाता हूं अपने अंतर की आकुलता, मेरे प्राणों में आकुलता। कैसे अपनी बात बताऊं, नहीं बता पाओगे। आकुलता है, तड़प है, कैसे दुनिया को समझाऊं। आकुलता में समझाने की आवश्यकता नहीं है। आकुलता को ही रुख देने की, दिशा देने की जरूरत है। उसी को कोई रूप देना होगा।
और ये तो बनी रहेगी तब तक जब तक तुम अपनी संभावना ना पालो। सुख से भी संतोष ना होता, मद से भी मदहोश ना होता, कहीं प्रबल है मुझसे साथी, मेरे जीवन की चंचलता, मेरे प्राणों की व्याकुलता। सुख से संतोष नहीं होगा, क्योंकि सुख भी आकुलता में ही, तुम समझ रहे हो सुख को। हम आकुलता में जितने सुख लेते हैं उनको क्षणिक सुख कहते हैं, क्योंकि आकुलता का अर्थ ही होता है वो सुख को पूरा नहीं लेने देगी। और कोई भी बीज फल नहीं दे सकता। सुख फल है, आनंद फल है, और बिना वृक्ष के बड़ा हुए वो फल नहीं आता, इसलिए सुख आ ही नहीं पाता। आकुलता से पहले सुख का आभास होता है, और जो क्षणिक सुख होते हैं वो आनंद के टुकड़े होते हैं, और आनंद पूरा पूरा ही मिलता है। इसलिए जो आनंद के टुकड़े तुम्हें मिलते हैं सुख के रूप में, जिन्हें क्षणिक सुख भी कहते हैं, वो इसलिए मिलते हैं ताकि तुम आनंद की तरफ जा सको, क्योंकि वो झलकें मिल जाएं तुम्हें, संसार भी तुम्हें संन्यास की झलकें दिखाने लगता है। क्योंकि संसार संन्यास की झलकें दिखाता रहे, यही संसार का उपयोग है। संसार तुम्हें हर समय यही दिखाएगा कि मैं व्यर्थ हूं, बेकार हूं, आगे बढ़। क्षणिक आनंद परमानेंट आनंद की तरफ जाने के लिए कहते हैं, स्थायी आनंद की तरफ वो बुलाते हैं। और यही बात प्रबल है कि ये क्षणिक सुख काम नहीं आ सकते। प्रबल कहीं है मुझसे साथी, मेरे जीवन की चंचलता। चंचलता इसलिए है क्योंकि क्षणिक सुख है, स्थायी सुख नहीं है। स्थायी सुख आनंद कहलाता है, और जब वो स्थायी हो जाएगा उसके बाद में ये चंचलता मिट जाएगी। कहीं प्रबल है मुझसे साथी, प्रबल रहेगी क्योंकि जीवन बहुत प्रबल है। तुम सुख को नहीं चाट सकते, पकड़ नहीं सकते जब तक तुम स्थिर ना हो जाओ। चलता हुआ आदमी क्या सुख लेगा? एक आदमी से कह दो कि हाथ पे थाली रखिए, हाथ पे थाली रख ले, खाने की थाली, और तुझे खाना है और दौड़ना भी है, कोई आदमी क्या खाएगा? और आदमी की यही हालत है कि वो खाना चाहता है और हाथ पर थाली रखी है और दौड़ रहा है। अब सब्जी लेता है, सब्जी मूंछों में लग जाती है, माथे पर लग जाता है जो टुकड़ा मुंह में देना था, क्योंकि दौड़ते दौड़ते हाथ भी हिलते हैं। अब हाथ हिलते हैं तो हिलते हिलते कभी सब्जी फैल जाती है, पूरी सानी हो गई है थाली में। और जैसे कोई भैंस सानी चढ़ती है, वैसे ही आदमी खाना खाएगा तो कैसे होगा? तो अगर तुम्हें खाना खाना है तो ठहर कर ही खाना पड़ेगा। जीवन का खाना खाने के लिए जरूरी हो जाता है कि आप पहले स्थिर होकर बैठ जाएं। जीवन की हर सब्जी दिखेगी, हर सब्जी दिखेगी, हर सलाद दिखेगी, चपाती दिखेगी। खाने जितने भी स्वादिष्ट हो सकते हैं, मिठाइयाँ, मिठास, खट्टापन, मीठापन, तीखा, जो भी खाना है तुम्हें, उसका पूरा रस जितना भी लेना है वो ठहर कर ही लिया जा सकता है। पहली बात तो कितना भी स्वादिष्ट खाना होगा, अगर दौड़ दौड़ कर खाओगे तो स्वाद नहीं लगेगा, स्वाद नहीं लगेगा, थाली भी गिर जाएगी हाथ से। और हर आदमी की थाली हाथ से गिर जाती है, हर आदमी का जीवन हाथ से गिर जाता है। यही शर्म की बात है कि तुमने क्या बिगाड़ लिया अपने आप को। सब्जी से तुम्हारा मुंह बिगड़ा हुआ है, नंगे हो गए हो तुम। खाना खा सकते थे, आराम के साथ खाना खाया जा सकता था जीवन का, परंतु ये क्या किया तुमने? तुम्हारे बालों में चावल लगे हुए हैं, लगेंगे ही, कहाँ का कहाँ चला जाएगा। हिचकियां आ रही हैं, गले से उतरता नहीं। कैसे उतरेगा गले से? दौड़ता हुआ आदमी है, प्यासा आदमी दौड़ रहा है, गले से ऊपर से, कलेजे से नीचे नहीं उतरता है खाना। और कोई आदमी खाना ही नहीं खा पाया। सुख किसी के कलेजे से नीचे ही नहीं उतरता, क्योंकि दौड़ता हुआ खा रहा है आदमी खाना, कैसे उतरेगा? सुख से भी संतोष ना होता, कैसे होगा? है ही नहीं सुख, वो सुख की झलक है। वहां घर मत बनाओ, मत चाटो, मत बनो मधुमक्खी छत्तों की। इन छत्तों में रस नहीं है। मत बनो ऐसी चींटी जो तुम्हें बर्बाद कर देगी, मर जाएगी मीठे में कूद कर चींटी। नहीं है वहां कुछ। यदि संभव अभिसार नहीं था, मदिरा पर अधिकार नहीं था, चखा दिया था क्यों अधरों को, जिससे हृदय
चखा दिया था क्यों अधरों को, जिससे हृदय आज तक जलता, मेरे प्राणों की व्याकुलता। संसार चखाता है, चखाता तो है कि स्वाद तो कहीं है। कोई आदमी संगीत से भाव विभोर हो जाता है, संगीत से भाव विभोर होना यही सूचना दे रहा है कि कहीं आनंद की ऐसी अनुभूति है जो बुला रही है। क्यों आदमी संगीत सुनकर डूब गया, क्यों आदमी खाने के स्वाद से डूब जाता है आनंद में? क्योंकि वो छोटे छोटे आनंद है। सोचो जब बड़ा आनंद आएगा तो क्या होगा। चखा दिया था क्यों अधरों को, तुम्हारे होठों को वो मदिरा पिलाई जाती है, जब प्याले समाप्त हो जाएंगे बिन प्याले की मदिरा तुम्हारे पास आएगी। वो चखाना यही संकेत दे रहा है कि उस मदिरा की तरफ जाओ, वो मदिरा तुम्हें बुला रही है। चाहे पुनः न मिलने पाए, एक बार भी जी भर जाए, पर यह भी दुर्लभ है जग में, यही मुझे रह रह कर खलता, मेरे प्राणों की व्याकुलता। सच्ची बात यह है कि एक बार तो जी भर जाए। पहली बात तो अगर तुम्हें स्थायी आनंद एक बार में मिला तो उसके बाद में उसको कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि आनंद एक बार आ गया, एक बार अगर आ गया, क्षणिक नहीं हो सकता। वो आनंद क्षणिक नहीं होता, एक बार अगर आ गया तो आ ही जाएगा, और नहीं आया तो फिर वो आएगा ही नहीं। चाहे पुनः न मिलने आए, एक बार तो जी भर जाए, पर यह भी दुर्लभ है जग में, यही मुझे रह रह कर खलता। दुर्लभ इसलिए है क्योंकि हो ही नहीं सकता ऐसा। जब अंडा जीव बन जाता है तो जीव ही बन जाता है, फिर फूट जाता है अंडा। यहाँ मानसिक भूख लगी है, यहाँ पेट में आग लगी है, जग का यह वैषम्य देखकर मेरा सारा खून उबलता, मेरे प्राणों की व्याकुलता। यहाँ हर किसी का खून उबल रहा है, यहाँ हर कोई जल रहा है। संसार जलाने के लिए ही है कि तुम इस जलन से जल जाओ, उसके बाद में आ जाओ ठंडक में। संन्यास ठंडक है, उस तरफ जाना ही पड़ेगा, अपनी संभावनाओं की तरफ जाना ही पड़ेगा, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। तो शर्म है इस बात में कि आप अपने जीवन की तरफ नहीं जा रहे हैं, ये शर्म की बात है। इसलिए बुद्ध ने घर छोड़ दिया, क्योंकि शर्म आ रही थी, जीवन व्यर्थ जा रहा था। जीवन की व्यर्थता उन्हें स्वीकार नहीं थी, उनमें शर्म थी, उनकी आंखों में कोई शर्म थी, इसलिए वो वहां नहीं रह सके। राम नहीं रह सके अयोध्या में, क्योंकि उनकी आंखों में शर्म थी। उन्हें 14 वर्ष का वनवास जाना पड़ा, क्योंकि जीवन ने जो कह दिया वो कह दिया, और जीवन ने जो कह दिया उसमें पूरे उतरना, जीवन में पूरे पूरे उतरना ही, अपने आप को पूरी संभावना में उतार देना ही जीवन का रस है। कृष्ण हर जगह अपने को पूरा उतार देते हैं। महाभारत का युद्ध हो, चाहे द्वार का निर्माण हो, चाहे रास हो, रंग हो, चाहे मुरली बजाना हो, सब में पूरा उतार देते हैं। जीवन जैसा है वैसा हो जाना चाहिए, पूरी संभावना में उतर कर जियो, पियो पूरा रस, छाने दो चारों तरफ पूरा नूर, चलने दो हवाओं के साथ अपने आप को, उड़ने दो पक्षियों की पंखों से स्वयं को, पक्षियों के पंख ही तुम्हारे पंख हो जाएं। पियो पूरा रस अस्तित्व का, जियो पूरी जिंदगी, होने दो हंगामा, हो जाए अफसाना, कर दो खेल, मत हटो पीछे, पूरा जियो, पूरा ही जीना चाहिए, पूरा ही जीना चाहिए। इतना रस पैदा होगा संभाल भी ना पाओगे। अस्तित्व तो चारों तरफ आनंद की बरसात कर रहा है, हम ही नहीं ले पाते, पता नहीं क्या करते हैं। शर्म है इसी बात में कि राम का जब समय आया और राम ना जाएं वन को, इस बात में शर्म है। तड़प के साथ सिद्धार्थ महलों में तड़प रहे हैं, तड़प के साथ ही रह जाते वहीं पर,
शर्म की बात होती है। कृष्ण युद्ध कर सकते हैं, महाभारत कर सकते हैं, कुछ ना करते, शर्म की बात होती है। लेकिन ये ऐसे लोग थे जिन्हें ये स्वीकार नहीं था, इन्हें स्वीकार नहीं था। ये तो तटस्थ होकर जीते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है कि क्या परिणाम होगा। ना मरने से डरते हैं, ना किसी घटना से डरते हैं, जो हो गया सो हो गया। और इसी को कहते हैं अपनी संभावना की कॉपी नोट लेना। शर्म तो बच गई, जीवन बच गया तो शर्म बच गई। जीवन बचना चाहिए। छोटी मोटी शर्मों को शर्म मत कहो। ये नंगा होना, ये कोई कॉपीन नहीं होती है। कॉपीन तो एक ही होती है, उदासीनता। जैसे मैंने कहा, वो परवाह नहीं करते, वो तटस्थ होकर जीते हैं। तटस्थता ही उदासीनता है। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो नजर आते हैं कि प्रोटॉन के चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, लेकिन सच्ची बात ये होती है जो न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है, लेकिन वो बांधे रखता है। उदासीनता ही बांध सकती है, ना इलेक्ट्रॉन बांध सकता है ना प्रोटॉन बांध सकता है। प्रोटॉन क्या बांधेगा? हम समझते हैं कि प्लस माइनस को खींच रहा है, माइनस प्लस को खींच रहा है, लेकिन खिंचाव से जो स्थिति पैदा हो रही है उसी को न्यूट्रॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन जैसा ही है जीवन। यहाँ पर मौत भी है, जीवन भी है, लेकिन जहां ना मौत है ना जीवन है, और दोनों भी हैं, वहां पर जीवन है। जीवन है संतुलन में, जीवन है न्यूट्रॉन जैसा, जीवन है तटस्थता जैसा। कोपीन उदासीन, कोपीनम, कोपीन उदासीन नहीं हो सकती है। क्या बात है, कितनी सुंदर बात है ये, कि जीवन की शर्म जीवन में है। और जीवन का मतलब ही होता है जो उदासीन होकर जिया जाए, जहां ना सुख की तरफ हमारा रुख हो ना दुख की तरफ हमारा रुख हो। हम किसी चीज को ना चाटें। बहुत लोग दुख को चाटते हैं। कोई साधु सन्यासी कांटों पर पड़ा हुआ है, उसकी पीठ में, उसकी खोपड़ी में कांटे चुभ रहे हैं और कह रहा है कि मैं साधु हूं। यह आदमी विक्षिप्त है। और दूसरा आदमी है जो जहां सुख नहीं है उसको भी सुख कह रहा है, सुख जहां नहीं है, और बार बार बहाने बना रहा है कि यही सुख है, यही सुख है, यही सुख है। दारू पीऊंगा, पीले ठेके पर पड़ा रहता है, कीच चाटता रहता है, उसको सुख कहता है, बोलता है यही तो बात है। तो जीवन में कौन सी लंगोटी पहने, कौन सी है शर्म? क्या है शर्म? एक ही शर्म है, जीवन व्यर्थ ना चला जाए किसी क्षण में। आपका जीवन जितने क्षणों में व्यर्थ चला जाता है, आपको वहां शर्म करनी चाहिए। आप वहां नंगे हो गए, वहां आप वहां पर शर्म करा आए, जहां पर आपने जीवन को व्यर्थ कर दिया। आपकी वहां इज्जत लुट गई, वहां नंगे हो गए आप। सच में जो जीवन व्यर्थ चला जाता है उसकी इज्जत लुट जाती है। इज्जत एक ही है, जीवन, और कोई इज्जत नहीं होती। ना कोई बलात्कार इज्जत लूट सकता है, वो सम्मान नहीं होता जो लूटा जा सकता है। आदमी अपनी इज्जत खुद ही लूटता है, बस। कोई इज्जत नहीं लूटी जा सकती, और जो लूटी जा सकती है वो इज्जत नहीं होती। पहली बात तो ये होती है कि मनुष्य अगर अपनी पूरी संभावना में जिए, पहली बात तो मनुष्य जी सकता है, तो उसकी इज्जत लूटी नहीं जा सकती। मनुष्य अपनी ही इज्जत लूटे, वो और बात है। वो जिए ही ना, वो जीना ही छोड़ दे, ये अपनी ही इज्जत लूट रहा है। वो कोई भी किसी की इज्जत नहीं लूट सकता। जैसे अभी हम देखते हैं कि किसी लड़की का किसी लड़के ने बलात्कार कर दिया, रेप कर दिया, तो हम समझते हैं कि उसकी इज्जत लुट गई। अरे इज्जत कैसे लुट गई? तुम्हारी इज्जत खाल में है क्या? खाल तुम्हारी इज्जत हो गई क्या? लेकिन समाज ने खाल को इज्जत बना दिया है। औरत की संपूर्ण इज्जत को योनि में रख दिया है। योनि ही तो इज्जत है। और उन स्त्रियों को भी इस बात पर हंसी नहीं आती है, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरा बलात्कार हो गया। ये हंसी की बात है। वो भी सुसाइड कर लेती हैं, वो भी आत्महत्या कर लेती हैं कि मेरी तो इज्जत लुट गई। कैसे लुट गई? क्या कर दिया तूने ऐसा जो तेरी इज्जत लुट गई? हाँ, खुद तू सोचे तो लुट गई, तूने लूट ली तो लुट गई, कोई लूट तो सकता नहीं। पहली बात तो जो अपनी नजरों में जीवन गिरा कर आया है उसकी इज्जत लुटती है, तो जिसने इज्जत लूटी उसकी इज्जत लुटी है। तुम्हारी इज्जत कैसे लुट गई? तुमने क्या ऐसा जीवन के साथ कर दिया? क्या तुमने जीवन को खराब कर दिया? क्या तुमने जीवन का अपमान कर दिया? जीवन का अपमान ही इज्जत लुटना है। और आप अगर अपनी इज्जत चाहते हो कि आपकी इज्जत बच जाए, आपकी शर्म बच जाए, आपका सम्मान बच जाए, तो एक ही है, अपने जीवन को पूरी तरह से जी लो, अपनी संभावना में पूरे उतर जाओ। एक ही इज्जत है जीवन में, वही नहीं लुटनी चाहिए। बीज अपनी इज्जत नहीं बचा सकता अगर वो वृक्ष नहीं होगा तो।
नहीं बचा सकता अपनी इज्जत, उसकी इज्जत लुट गई, उसका हो गया बलात्कार। एक अंडे को बच्चे नहीं बनने दिया, हो गया बलात्कार। किसी आदमी को जीने नहीं देते। हमारा पूरा समाज बच्चों का बलात्कार करता है, दूसरों के जीवन का बलात्कार करता है, दूसरों के जीवन को जीने नहीं देता, उनको वो नहीं होने देता जो वो हो सकते हैं। एक ही तरीके से बच सकते हो। तुम्हारा अपनी नजरों में कैसा बलात्कार होता है जब तुम्हारा जीवन खाली चला जाता है। उस दिन कैसा होगा तुम्हारे साथ जिस दिन लगेगा कि ये क्या हो गया। ये दिखती हुई रिश्तेदारों की शक्लें, ये पकड़ते हुए हाथ, छूटते हुए हाथ दिखेंगे। ये शक्लें छूटती हुई लगेंगी कि जिनके साथ रहा आज वो छूटा जाता है। तू परदेसी देश पर आया, इतना भी तू समझ ना पाया। यौवन गया बुढ़ापा आया, मिट्टी बन गई कंचन काया। जीवन को जो नहीं जिएगा हाथ मलेगा। कैसी इज्जत लुट रही है देखो। यह आदमी पूरे जीवन कुछ नहीं कर सका। आदमी तड़पता है क्योंकि वो जीता नहीं है, इसलिए नहीं तड़पता है कि वो मर रहा है। मरने से कौन तड़पता है? मरने में कोई तड़प नहीं होती। आदमी समझता है मैं मर रहा हूं, बहाने हैं कि मौत आ रही है इसलिए तड़प रहा हूं, बहाने हैं, झूठ है, मूर्खता है, कायरता के मुखौटे बना लेता है, बहाने बना लेता है, अपनी ही कायरता को छुपाने के लिए मुखौटे बना लेता है। कहीं तो मुंह छिपाए तो कह देता है कि मौत आ रही है इसलिए तड़प रहा हूं। सच्ची बात होती है कि जीवन के व्यर्थ जाने से तड़प रहा है। मौत से कौन तड़पता है? कोई भी व्यक्ति मौत से नहीं तड़पता। मौत में तड़प ही नहीं होती। आदमी तड़पता है जीवन से। जीवन बेकार चला गया, जीवन को आग लगा डाली और अपने हाथों से लगाई है। कोई और लगा देता तो कोई बात नहीं थी। अगर तुम्हारे जीवन में कोई और हस्तक्षेप करता है तो तुम्हें ज्यादा दुख नहीं होता, लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में तुम ही हस्तक्षेप करो तो दुख होता है, तो दुख होता है। वही तुम्हारा दुख है। तो जिसने जीवन की तटस्थता को जान लिया, जीवन ना दौड़ने से दौड़ा नहीं जाता और रुकने से रुकता नहीं। जैसे मैंने पिछले वाक्य में बात की थी कि बदलाव और ठहराव क्या है। पहली बात तो बदलाव से बदलाव नहीं होता, ठहराव से बदलाव होता है। और ठहराव से ठहराव नहीं होता, बदलाव से ठहराव होता है। ठहराव को ठीक तरह से जानने के लिए बदलाव जानना जरूरी है, और बदलाव को ठीक तरह से जानने के लिए ठहराव जानना जरूरी है। ना ठहराव में पूरी तरह से ठहरो, ना बदलाव में पूरी तरह से बदलो। तब जाकर तुम जीवन के ढंग को जान सकोगे। जीवन इसी ढंग का है। नीचे की तरफ विकसित होती हैं जड़ें और ऊपर की तरफ विकसित होता है तना और डालियां। क्योंकि नीचे की तरफ विकसित होती है जड़, तभी ऊपर की तरफ विकसित हो पाता है, आसमान की तरफ विकसित हो पाता है वृक्ष। जड़ें नीचे की तरफ जाती ही जाती हैं। जब तक जड़ें नीचे की तरफ नहीं जाएंगी तब तक ऊपर की तरफ वृक्ष नहीं जाएगा। और उसके बाद में इसी नीचे और ऊपर जाने की प्रक्रिया के बाद में जो संतुलन पैदा होता है उसी को कहते हैं तटस्थता, उसी को कहते हैं उदासीनता। और उदासीनता ही धारण करने योग्य है, इसीलिए उदासीनता को कोपीन कहा है। वही ऐसी बात है जिसे धारण किया जा सकता है जीवन में, जिसे निष्काम कर्म कहते हैं। जो गीता में निष्काम कर्म की बात की गई है, उसका मतलब ही यही होता है कि आप किसी भी तरफ ना नीचे की तरफ ज्यादा उठें ना ऊपर की तरफ। आप अति पर जाएं ही नहीं, आप तटस्थता में रहें। ना इलेक्ट्रॉन बने ना प्रोटॉन बने, न्यूट्रॉन रहें। ना महेश बने ना ब्रह्मा बने, विष्णु बने रहें। विष्णु, ब्रह्मा और महेश का संतुलन है। विष्णु का स्थान बीच में आता है, शंकर का और ब्रह्मा का स्थान दोनों किनारे पर आता है। आप देखें कि अगर जैसे एक पुल बना हुआ है तो एक तरफ उसका एक किनारा है और दूसरी तरफ उसका दूसरा किनारा है, लेकिन पुल बीच में है। पुल दोनों को जोड़ता है और पुल कोई भी किनारा नहीं है। ना पुल इधर का किनारा है ना पुल उधर का किनारा है, दोनों में से कोई भी किनारा पुल नहीं है। दोनों में से कोई भी किनारा पुल नहीं है।
लेकिन फिर भी पुल जो पूरा है वो किनारा नहीं है। किनारों पर पुल नहीं होता, किनारों पर किनारे होते हैं, लेकिन किनारों से पुल बना है। तो दोनों ही किनारों का संतुलन पुल है। ठीक वैसे ही ब्रह्मा और शंकर, यानी कि मृत्यु और जन्म, या कहें कि सृष्टि और प्रलय, दोनों के बीच में जीवन होता है। दो सांसों के बीच में जीवन होता है, आती हुई सांस और जाती हुई सांस। हर आती हुई सांस ब्रह्मा है, हर छूटती हुई सांस महेश है। हर आती हुई सांस प्रोटीन है, प्रोटॉन है, और हर जाती हुई सांस इलेक्ट्रॉन है। और इसी से पूरी सृष्टि चलती है, इसी से पूरा कण चलता है। कण में ही ब्रह्मांड समाहित हो जाता है। एक कण की जैसी प्रक्रिया है, वैसी ही पूरे ही ब्रह्मांड की प्रक्रिया है। एक ही सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं ग्रह, जैसे प्रोटॉन के चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। जैसे लड़कियों के चक्कर लगाते हैं लड़के। लड़कियां प्रोटॉन की तरह होती हैं, लड़के इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं। स्त्री होती है प्रोटॉन की तरह, वो खींचती है, वो अवशोषक है, एब्जॉर्बर है। प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, वो भी एब्जॉर्बर है, अवशोषक है। स्त्रियां होती हैं केंद्र, पुरुष होते हैं परिधि, चारों तरफ घूमते रहते हैं। स्त्रियों को ढक लेते हैं चारों तरफ से, जैसे केंद्र को ढक लेती है परिधि। तभी गणित पैदा होता है वृत्त का, तभी जीवन का संतुलन पैदा होता है। जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जब दुख और सुख का संतुलन, और यही विष्णु, यही न्यूट्रॉन आनंद है। आनंद में ना दुख होता है ना सुख होता है, आनंद दोनों में हो सकता है। वो दुख में भी हो सकता है, वो सुख में भी हो सकता है, और न्यूट्रॉन किधर भी झुक सकता है। कभी कभी संतुलन लाने के लिए बाढ़ लानी पड़ती है प्रकृति को, कभी कभी संतुलन लाने के लिए महामारियां फैलानी पड़ती हैं, कभी कभी संतुलन लाने के लिए बारिश करनी पड़ती है, अकाल लाना पड़ता है, और कभी कभी संतुलित मौसम भी रहता है। संतुलन कैसा है ये प्रकृति अपने आप ही तय करती है। संतुलन कैसा भी हो सकता है। याद रखना, अगर आंधी आ रही है तो तुम ये मत समझना कि मौसम असंतुलित हो गया है। नहीं, कुछ गड़बड़ी हुई होगी प्रकृति में, उसी को संतुलित करने के लिए आंधी आई है। कोरोना वायरस आया क्योंकि प्रकृति में कुछ ऐसा हुआ कि कोरोना वायरस आना चाहिए, आ गया। आना चाहिए तो आ गया। गर्मी पड़नी चाहिए, पड़ गई, क्योंकि गर्मी संतुलन कर रही है। याद रखना, असंतुलन नहीं कर रही है। प्रकृति में कभी असंतुलन नहीं होता। अस्तित्व ऐसा ही है, वो कभी असंतुलित नहीं होता है। अस्तित्व असंतुलित ही नहीं हो सकता। अस्तित्व तटस्थता से चलता है, वो किसी की धुरी पर नहीं टिका हुआ है। याद रखना, ऐसा मत समझना कि सूर्य के चारों ओर ही चक्कर लगा रहे हैं ग्रह। नहीं, ग्रह भी चक्कर लगा रहे हैं, इसलिए सूर्य अपनी जगह भी टिका हुआ है। इसलिए सूर्य भी अपनी जगह टिका हुआ है। सूर्य से ही हम प्रभावित नहीं होते, हम भी सूर्य को प्रभावित करते हैं। हमारे अंदर भी गर्मी है, सूर्य की ही गर्मी सही, लेकिन जैसे बीज के बाद वृक्ष पैदा हो जाता है, लेकिन उसके बाद में बीज समाप्त हो जाता है। बीज की ही आगे की प्रक्रिया वृक्ष है। ठीक वैसे ही सूर्य से पृथ्वी आगे बढ़कर बनी, ठीक वैसे ही पृथ्वी से आगे बढ़कर हम बने। तो हम पृथ्वी से आगे की प्रक्रिया हैं, हम उसी बीज का फल हैं, हम सूर्य का फल हैं। सूर्य हमारा बीज है। याद रखना, हम आगे की प्रक्रियाएं, पीछे की प्रक्रियाएं नहीं है। और सच पूछो तो संतुलन है। यहाँ ना कुछ अतीत है, ना कुछ भविष्य है, ना कुछ वर्तमान है, बल्कि एक क्रम है। आदमी कहीं भी रह सकता है। चेतना बड़ी अनूठी है, और उसके ऊपर भूत भविष्य वर्तमान काम नहीं करते। चेतना चाहे तो अतीत में तुरंत चली जाए, चेतना चाहे तो तुरंत भविष्य में चली जाए, चेतना चाहे तो वर्तमान में चली जाए। यहाँ वर्तमान, भविष्य और अतीत नहीं होते। बड़ा कहा जाता है कि वर्तमान में जियो, वर्तमान में जियो, वर्तमान में जियो। झूठ बात है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई वर्तमान होता ही नहीं है, फिर जियोगे कैसे? सीधी सी बात है, तटस्थता में जियो, जीवन जियो। यहाँ कोई वर्तमान नहीं है, क्योंकि वर्तमान जिसे तुम कहोगे उसकी परिभाषा, उसकी समझ आएगी भविष्य से या अतीत से। कुछ वर्तमान नहीं होता। क्या वर्तमान है? क्या आपकी समझ वर्तमान है? अब सोचते हैं कि मैं वर्तमान में जी रहा हूं, या इसी समय आंखें बंद करो, अभी मैं वर्तमान में हूं, मैं होश में हूं। धीरे धीरे देखो पेड़ों को, देखो धरती को। अरे मूर्खता की बात है ये, कुछ नहीं है इसमें।
कहीं यही बेहोशी तो नहीं है जिसको तुम होश कह रहे हो? कभी कभी होश भी बेहोशी बन जाता है। और आदमी का यही कि मैं वर्तमान में जी रहा हूँ, ये भी बेहोशी हो सकती है। आदमी का होश भी बेहोशी हो सकता है। वो जानता ही नहीं कि होश क्या है। होश सिर्फ उदासीनता है। उदासीन कोपीनम, उदासीनता होश है, तटस्थता होश है। न्यूट्रॉन ही जीवन चला सकता है। न्यूट्रॉन ही पूरा पूरा प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन ही पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन है। ना इलेक्ट्रॉन पूरा इलेक्ट्रॉन है, ना प्रोटॉन पूरा प्रोटॉन है। क्योंकि प्रोटॉन को प्रोटॉन होने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन होने के लिए प्रोटॉन चाहिए। पूरा जन्म मृत्यु के वजह से जन्म कहा जाता है, और पूरी मृत्यु जन्म की वजह से मृत्यु कही जा सकती है। पूरी मृत्यु की शक्ति जन्म से आ रही है, पूरी जन्म की शक्ति मृत्यु से आ रही है। कौन सा जन्म, कौन सी मृत्यु? ना मृत्यु है ना जन्म है, सीधी सी बात है, जीवन है। जीवन ही मृत्यु भी है। देखो, ना तो मृत्यु मृत्यु है, ना जन्म जन्म है। सिर्फ जीवन ही जन्म है और जीवन ही मृत्यु है। जीवन दोनों हो सकता है, और दोनों कुछ भी नहीं हो सकते। जीवन ही सब कुछ है। तटस्थता ही, विष्णु ही ब्रह्मा है, विष्णु ही महेश है। ना कोई महेश है। महेश का महेश होना, शिव का शिव होना, शंकर का शंकरत्व विष्णु से आता है। क्योंकि मृत्यु भी जीवन देना चाहती है। याद रखना, जीवन जन्म नहीं है। हम समझ लेते हैं कि जन्म और जीवन और मृत्यु विपरीत शब्द नहीं होते हैं। मूर्खता की बात है। जीवन और मरण होते हैं विपरीत शब्द। जन्म और मृत्यु अलग बात है, जीवन और मरण अलग बात है। याद रखना, ऐसा मत समझना कि जन्म जीवन है या फिर मरण मौत है। नहीं, आदमी जीते जीते भी मर सकता है, उसको मरण कहते हैं। मरण और मौत में बड़ा अंतर है। मौत तो एक अलग बात है, जिसमें एक घटना घटती है कि जन्म, जैसे एक जन्म घटना है वैसे एक मृत्यु घटना है। ये तो दोनों घटनाएं हैं। लेकिन मरण अलग बात है। मरण जीते जीते भी जो आदमी मर सकता है, आदमी जीते जी भी मर जाते हैं, सांसें चलती रहती हैं, लेकिन वो मरे मराए होते हैं, उनको मरण कहते हैं। मरण मृत्यु से बदतर है। और ठीक वैसे ही कुछ लोग मरते मरते भी जी जाते हैं, उसको जीवन कहते हैं। मौत में सबसे बड़ा जीवन बसा हुआ है। मौत ही कफन है। कफन का मतलब होता है कि वह, उसमें जीवन के सारे रंग मौजूद हैं, इसीलिए कफन उड़ाया जाता है। कि जीवन सबसे ज्यादा तो मौत में ही दिखाई देता है, और मौत सबसे ज्यादा जीवन में दिखाई देती है। इसलिए एक साथ चलते हैं। तटस्थता ही बड़ी बात है। संतुलन को गौर से समझने की कोशिश करो। प्रकृति ऐसे ही काम करती है। आकाश का अर्थ ही होता है जो तटस्थ हो। आकाश कभी स्पेस नहीं होता। देश और काल के दायरों में आकाश नहीं आता। जो देश काल के दायरों में आता है उसको स्पेस कहते हैं, स्काई नहीं कहते हैं। दिक् कहते हैं, आकाश नहीं कहते हैं। दिक् काल जिसे कहते हैं, स्पेसियो टाइम, दिक् काल, वो एक अलग बात है। देश और काल का अर्थ होता है हमारा वातावरण, विशेष वातावरण, विशेष इसका स्पेसिफिक स्पेस इज द स्काई, स्पेसिफिक स्काई इज द स्पेस। जो विशेष आकाश है वही दिक् है। हम पूरा आकाश नहीं जानते। हम समझते हैं कि यही आकाश जो हमारी चारों तरफ दिख रहा है यही आकाश है। यह आकाश नहीं है, ये तो पृथ्वी से दिख रहा है और आंखों से दिख रहा है। आंखें आकाश बना रही हैं। आकाश जैसा है वैसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि आकाश तो होता ही नहीं। आकाश कभी तुम देख नहीं पाओगे। आकाश तुमने आज तक देखा नहीं। आकाश को देखा नहीं जा सकता है। आकाश को आज तक कोई देख नहीं पाया। आकाश उदासीन है। उदासीनता को कोई देख नहीं पाता, फिर भी उदासीनता ही है, ना प्लस है ना माइनस है, सिर्फ जीरो मौजूद रहती है। यह अनंत मौजूद रहता है। अनंत ही जीरो है, जीरो ही अनंत है। क्योंकि जो शून्य हो जाता है वही अनंत हो पाता है। आप शून्य हो जाएं, अनंत खुद ही हो जाएंगे। आपको अनंत होने की आवश्यकता नहीं है। आप तटस्थ हो जाएंगे तो आनंद तो स्वयं ही आ जाएगा। आपको अलग से कुछ आनंद बनाने की जरूरत नहीं है। आनंद ही है जीवन। बस जीवन हो जाओ, आनंद खुद आ जाएगा। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आदमी सोचता है कि उसको कुछ अलग करना है। नहीं, कुछ अलग नहीं करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है। इसलिए जीवन को धारण करने के लिए जीवन ही बनना पड़ेगा। कृष्ण ना प्लस है ना माइनस है, ना जन्म है ना मृत्यु है। तटस्थ होकर जीते हैं। तटस्थ होकर, ना कर्म बनकर ना फल बनकर। ना जीवन कर्म में है और ना जीवन फल में।